घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। साथियों, आप सभी को ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योतिवर्धन सानी का सादर नमस्कार। 29 वर्षों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। ज्योतिष और वास्तु के उपाय, टोटके, सरल तरीके से आपका समस्याओं का समाधान ये होता आ रहा है। बहुत सारे फोन हमारे पास आ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि दिल्ली आना संभव नहीं है, मकान का नक्शा दिखाना, मकान के बारे में अपनी जानकारी लेना संभव नहीं है। मकान अभी नहीं बना है तो ठीक है, अगर बन गया है और हम उसको उपयोग में ला रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, तो कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसी चीज बताइए जो हम घर में अंदर रखें और सब कुछ अच्छा हो जाए। बच्चे भी आज्ञाकारी हों, बुद्धिमान हों, धन की समस्या भी ना हो, स्वास्थ्य भी घर में सबका ठीक रहे, रिलेशनशिप भी अच्छा रहे। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें आप बता दें सरल सी, जो हम घर में रख लें। मकान तो बन ही चुका है, तो हमें ज्योतिष और वास्तु का सरल तरह से लाभ भी होता रहे। तो आज हम बात करेंगे अपनी विश्व की सबसे महान उन्नत संस्कृति हिंदू धर्म के बारे में। जो हिंदू धर्म ने और उसमें जो सनातन धर्म ने जो नियमों का पालन किया है, और 5 बातें आपको विशेष रूप से हम बताएंगे। ये आप 5 चीजें, 5 वस्तुएं, 5 उपाय यदि आप हर सनातनी, हर हिंदू और भी किसी आप धर्म को, जाति को, संप्रदाय को मानने वाले हैं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन सनातनी और हिंदू धर्म का पालन करने वाला हर तरह से ये उपाय जरूर करें। देखिए, नंबर 1, आपके घर में तुलसी का पौधा नॉर्थ ईस्ट में, जिसे ईशान दिशा कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं, वहां पर अवश्य हर घर में होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं है तो तुरंत ये पौधा लगाएं। आप नियमित रूप से जब उसमें जल देते रहेंगे, उसकी पत्तियों का सेवन चाय के साथ, अन्य किसी आप उत्सव में, अन्य किसी प्रयोग में, अन्य किसी भोजन में करते रहेंगे तो आपके परिवार का कल्याण ही कल्याण है। और जो पंच तत्व में एक विशेष तत्व होता है, जल तत्व, उसका जो समावेश आपके घर में सही मायने में हो पाएगा उत्तर पूर्व दिशा में ये पौधा लगाने से और उसको बड़ा करने से। दूसरी बात, उत्तर पूर्व दिशा के साथ जो दिशा है ईस्ट, जिसको ईस्ट इसलिए बोला जाता है यानी कि शुभ दिशा। अंग्रेजों ने भी उसको पूर्व दिशा को ये कहा है कि भाई ये ईस्ट, उसी का नाम उन्होंने ईस्ट रखा है, संस्कृत का ही शब्द उठा लिया है, इसलिए कि ये दिशा वास्तव में शुभ है। यहीं से सूर्य का उदय होता है और यहीं से मनुष्य का कल्याण शुरू होता है। देखिए, सूर्य देव जो यहाँ से उगते हैं वो हमारे क्या हैं? आरोग्य के देवता, ग्रहों के राजा। तो यदि आप अपने घर में पूर्व की दीवार पर, वो दीवार कहीं भी हो सकती है, आपकी रसोई की दीवार भी हो सकती है, ड्राइंग रूम की भी हो सकती है, किसी कमरे की भी हो सकती है, कोई भी जगह घर में जो पूर्व की दीवार है, पूर्व की दीवार पे आप एक मुस्कुराता हुआ सूर्य का यदि आप चेहरा लगाते हैं, ये मेटल का, मिट्टी का, सेरेमिक का, किसी भी तरह का बना हुआ हो, 9 इंच 12 इंच का एक बढ़िया सा आप चित्र या मेटल का बना हुआ सूर्य लगाते हैं जिसमें से किरणें निकल रही हैं अपनी हाइट से ऊंचा, 7-8 फीट हाइट पर, तो आप जानिए कि आपका कल्याण ही कल्याण है। सबसे समाज में मधुर संबंध रहेंगे, बहुत आपको सम्मान मिलेगा और घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तीसरी बात, मोर पंखी। देखिए, जो मोर पंखी का गोल सा पूरा पंखा होता है वो आप लगा सकते हैं। आप 5 मोर पंखी, 7 मोर पंखी, 9 मोर पंखी लेके लगा सकते हैं। यदि ये ऐसा पंखा या पंखुड़ियों का समूह मोर पंखी का आप घर की पश्चिम दिशा में, जी पूर्व नहीं, उत्तर पूर्व नहीं, तीसरी दिशा आपको बता रहे हैं, पश्चिम दिशा, वेस्ट दिशा में यदि आप लगाते हैं, वहां पर आप दीवार पर लगा सकते हैं। ड्राइंग रूम है तो वहां डेकोरेशन पीस की तरह आप ये पंखा लगा सकते हैं। बेडरूम है तो अपने बेड के पीछे लगा सकते हैं। तो पश्चिम में यदि आप मोर पंखी का पंखा लगाते हैं तो जीवाणु, कीटाणुओं, बीमारियों का ये नाश करेगा और बहुत सारी आपकी समस्याएं वो आपको उसके अंदर ही समेट लेगा, आपके ऊपर वो मुसीबत नहीं आएगी। तीसरी बात, देखिए, जो घर में पूजा स्थान होता है, जिसको हम कहते हैं मंदिर है हमारा, तो आपका ये पूजा स्थान हो सकता है सही जगह जो उसकी है ईशान दिशा, वहां पे किसी वजह से ना हो, घर की बनावट ऐसी हो, घर में किसी अन्य जगह पर हो, कोई बात नहीं, जहां पर भी है ये आपका पूजा स्थान, मंदिर, आप ये बात ध्यान रखिए कि आप इस पूजा स्थान में एक शंख और एक घंटी
ये दो वस्तुएं जरूर जरूर रखें। और जब भी घर में कोई बड़ा कोई छोटा कोई भी व्यक्ति पूजा करने जाए, वो आरती करे, मंत्र जाप करे, अपना भजन करे, तो घंटी जरूर बजाए। तो यदि आप अपने घर में नियमित रूप से ये शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा सनातन धर्म कितना महान है। अन्य बात अब आपको एक और बताते हैं कि आप यदि अपने घर में किसी भी तरह से आप कर पा रहे हैं, एक बांसुरी या बांसुरी का जोड़ा अवश्य रखिए। देखिए, यदि आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, ज्यादा सीरियस नहीं है, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, तो उसकी टेबल पे आप लगा सकते हैं, पेन स्टैंड में ऐसे खड़े कर सकते हैं। आपके किसी कमरे में कोई बीम आ रहा है तो उस बीम के नीचे आप दोनों तरफ आप 45 डिग्री के एंगल में एक बांसुरी इधर लटका दें, एक इधर लटका दें। अन्य किसी तरह से मकान में आपको कोई भाग कटा हुआ है तो उस कटे हुए भाग में घर के अंदर की तरफ यदि आप बांसुरी का जोड़ा रख देते हैं, यदि आप जोड़ा ना करके एक बांसुरी भी वहां पे रख देते हैं, तो आपका ये दोष बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है। तो कोई भी आप काम करें, सनातनी होने के नाते आप अवश्य अपने घर में बांसुरी रखें। ये वही बांसुरी है जिसे कृष्ण ने हमेशा अपने साथ रखा और सभी दुश्मनों का, सभी शत्रुओं का, सभी राक्षसों का संहार किया इस मोर पंखी को लगाकर और इस बांसुरी को साथ में रख के। तो ये 5 चीजें यदि हर व्यक्ति अपने घर में स्थापित कर लेता है तो वो समझिए कि ज्योतिष और वास्तु के कई दोषों का समापन करके अपने घर में खुशहाली लाता है। धन्यवाद, नमस्कार।